नमस्कार, मैं हूं अमृत शर्मा। आप देख रहे हैं STS टाइम्स। वैसे तो किन्नरों को अलग नज़र से दुनिया देखती है, मगर किन्नर भी अपने आप में एक अपना वजूद रखती है। किन्नर चाहे मेल हो या फीमेल हो, वो भी अपना एक इंसानियत भरा रूप उनका देखने को मिलता है। भिवंडी शहर में हमने भी देखा कि किन्नर किस तरह से अपने समाज को लेकर उन्होंने एक शिविर का आयोजन किया, जहां पर किन्नर अस्मिता फाउंडेशन द्वारा किन्नरों का मेडिकल शिविर आयोजन किया गया, जहां पर किन्नरों की जांच की गई। किन्नरों का फुल बॉडी चेकअप मुफ्त में किया गया। किन्नर अस्मिता फाउंडेशन द्वारा हर साल यहाँ पर किन्नरों के लिए एक शिविर का आयोजन किया जाता है। भिवंडी के अलावा महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में भी किन्नरों के लिए अलग अलग सुविधाएं उपलब्ध कराती है। ऐसी NGO महाराष्ट्र में कई सारी है, मगर किन्नर अस्मिता फाउंडेशन की बात ही कुछ निराली है। हमेशा वो किन्नरों के साथ में रहकर काम करती है और किन्नरों के हक दिलाने के लिए काम करती है। जानकारी के अनुसार पिछले लॉकडाउन के दौरान ठाणे महानगर पालिका ने किन्नरों के लिए 3 वर्षीय 36,000 देने का फैसला लिया। वैसी मांग इस किन्नर फाउंडेशन की जो अध्यक्षा है तमन्ना, उन्होंने भी मन बनाया है और भिवंडी महानगर पालिका के कमिश्नर से जाके मिलेंगे। आइए देखते हैं उनकी जुबानी कि क्या कहना है किन्नर के अध्यक्ष का और किन्नर का जीवन किस तरह से व्यतीत करती है, किन्नर अपने बारे में क्या कहती है। भिवंडी से अमृत शर्मा, STS टाइम्स। ये बताएंगे, पहले तो आपका अपना नाम बताइए और उसके बाद में ये जो आप यहाँ पर जो किन्नरों ने मिलकर यहाँ पर जो कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया है, वो किस तरह का कार्यक्रम है और इसके पीछे का मूल मकसद क्या है आपका? देखिए, मेरा नाम सबसे पहले तो मेरा नाम तमन्ना केने है और मैं किन्नर अस्मिता संस्था जो है उसके लिए काम करती हूँ और मैं कम्युनिटी लीडर के तौर पे काम करती हूँ। यहाँ पे हमारा स्टाफ जो है, हम लोग हमारे लोगों के लिए काम करते हैं, उनके हेल्थ इश्यूज़ के लिए, उनके ह्यूमन राइट्स के लिए हम लोग काम करते हैं। तो आज हम लोगों ने उनके लिए हेल्थ कैंप का ऑर्गेनाइजेशन किया है। ये कल्याण का आयुर हॉस्पिटल और ईशा नेत्रालय कल्याण, इनके सहयोग से और रेड स्वास्तिक सोसाइटी के सहयोग से हम लोगों ने ये कैंप का ऑर्गेनाइज़ किया है। और इस कैंप के करने के लिए वहाँ से हम लोगों को बहुत अच्छा रिस्पांस आया है और हमारी कम्युनिटी के बड़े बुज़ुर्ग और छोटे जो भी हैं वो इस कम्युनिटी इसमें आए हैं बढ़ चढ़ कर। और हमने सबसे पहले यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क और सैनिटाइज़र का बहुत ही अच्छी तरह से ख्याल रखा है। और हमारी संस्था जो है किन्नर अस्मिता, ये लगभग 2010 से भिवंडी क्षेत्र में किन्नरों के हित में काम कर रही है। हम लोग ने बहुत सारे किन्नरों के लिए काम किए हैं, जैसे कि हमने एजुकेशन के ऊपर काम किया है, हमने हेल्थ इश्यूज़ के लिए काम किया है। अभी हमारी माननीय रईस शेख सर से जो MLA हैं और माननीय महेश चौगले सर जो MLA हैं भिवंडी क्षेत्र के, और भिवंडी क्षेत्र के जो शहर के तहसीलदार सर हैं, उनसे हमारी बात हुई है इनकी पेंशन्स और इनके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो बनाने के लिए और समाज मंदिर के लिए। तो उन्होंने हमें कहा है कि धीरे धीरे आपके सभी काम हम लोग ज़रूर ब ज़रूर करेंगे। और मैं चाहती हूँ कि आपके माध्यम से यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं उनका मैं धन्यवाद करूँ। और जैसे आप भी आए हैं इस हेल्थ कैंप को कवर करने के लिए, तो मैं आपके न्यूज़ चैनल्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। यहाँ पे हमारे साथ हाफ एन आवर के यूट्यूबर्स भी आए हुए हैं, तो मैं उनका भी धन्यवाद करती हूँ कि वो लोग भी हमें सपोर्ट। मैडम, एक भावनिक प्रश्न है आपसे कि जिस तरह से आपका जो समाज है तृतीयपंथी समाज, ये तृतीयपंथी समाज हमेशा लोगों को दुआ ही देता है, उनकी कामना करता है उनकी तरक्की के लिए। तो आज जो कैंप लगा है उसके पीछे क्या रीज़न है, जो दुआ करने वाले आज यहाँ पर है? देखिए, ये तो हम जो चलते हैं वो गुरु चेला परंपरा की रीति से चलते हैं, एक स्पिरिचुअल रीति से हम लोग चलते हैं। तो ये स्पिरिचुअल रीति में ये है कि हम लोग हर किसी को, हमारा काम ही है कि हम हर किसी को दुआएं देते हैं। तो अगर हम खुद सक्षम रहेंगे, हम अगर हेल्दी रहेंगे, तो हम हेल्दी रहने की और अच्छे रहने की दुआ दे पाएंगे।
इसी उद्देश्य के कारण हम लोगों ने ये कैंप रखा है और ये कैंप हम लोग हमेशा रखते रहेंगे आपके सहयोग से, रेड स्वास्तिक सोसाइटी के सहयोग से, आयुर हॉस्पिटल और ईशा नेत्रालय के सहयोग से। भिवंडी शहर में कितना बड़ा समाज है ये तृतीयपंथी का? कितने लोग हैं, कितने परिवार हैं? देखिए सर, जो अभी तक सामने नहीं आए ऐसे बहुत से लोग हैं, लेकिन जो सामने आए हुए हैं वो हमारे पास, जैसे हम लोग HIV अवेयरनेस के लिए काम करते हैं, तो हमारे पास महाराष्ट्र स्टेट एड्स नियंत्रण सोसाइटी द्वारा जो हम लोग प्रोग्राम चलाते हैं, उस प्रोग्राम के द्वारा अंतर्गत हमारे पास अभी तक 476 लोग रजिस्टर्ड हैं भिवंडी क्षेत्र के किन्नर समुदाय के लिए। थैंक यू। मैडम, देखा जाए तो जिस तरह से किन्नरों को ये समाज में वो दर्जा नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से आप लोगों ने कुछ माह पहले एक पिंक रैली का आयोजन भी किया था, जिसमें आपने अपने कई विभिन्न मांगों को लेकर सरकार से कुछ मांग भी की थी। क्या कहेंगे इस बारे में? सर, हम चाहते हैं कि जैसे पिंक एक ऐसा एक शांतिपूर्वक कलर है जिसका संदेश हम दुनिया को देना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारी जो मांगे हैं हम भी मेन स्ट्रीम में आए और लोग हमें भी पहचाने, लोग हमें भी सराहें। हमारे भी बहुत से लोग हमारे में भी एजुकेशन प्राप्त किए हुए लोग हैं। कई लोग ऐसे हैं जिनको एजुकेशन लेना है, उन्होंने ड्रॉप कर चुके हैं। कई लोग ऐसे हैं जो बूढ़े हो चुके हैं, उन्हें पेंशन की ज़रूरत है। कई लोग ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं कर सकते, वो बेघर हैं, उन्हें अनाज की ज़रूरत है, उन्हें घर की ज़रूरत है, उन्हें छत की ज़रूरत है। तो क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में नालसा जजमेंट दिया था, अभी तक उसका इम्प्लीमेंटेशन कहीं नहीं हुआ है। आप देखेंगे ठाणे महानगर पालिका जो है वो किन्नरों के हित के लिए, किन्नरों के भलाई के लिए, किन्नर समुदाय को एक लॉकडाउन के बाद एक आधार देने के लिए उन्होंने, ठाणे महानगर पालिका ने 3 साल के लिए हर किन्नर को, जितने ठाणे महानगर पालिका के क्षेत्र में आते हैं, उन लोगों को 36,000 रुपये का एक अनुदान दिया है। तो हम आपके माध्यम से भिवंडी के जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है उनको ये अनुरोध करते हैं कि आप भी किन्नर समाज के बारे में ये सोचें और किन्नरों के हित के बारे में सोचें, उनकी स्वास्थ्य और उनकी जो उनके ह्यूमन राइट इश्यूज़ के बारे में आप ये सोचें और उन्हें भी आगे बढ़ने का और मेन स्ट्रीम में आने का मौका दिया जाए। रही बात अवेयरनेस की और किन्नर समुदाय को अलग करने की, तो हम आपके पास बहुत दौड़ कर आना चाहते हैं।